गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ग्रेट। कल हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। सो हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं उसके पास हमारे पास कंटेंट है। जैसे कि हम आज क्या पढ़ेंगे? लुकिंग अप द डिक्शनरी। फिर है सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ नाउन है, नाउन्स जेंडर है, एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ वर्ब, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस। तो ये हम आगे वाले आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? लुकिंग अप द डिक्शनरी। डिक्शनरी किसे किसे पास है घर पे? अच्छा, आप लोग मोबाइल में ही देखते हैं? अच्छा, कैसे देखते हैं? क्या क्या तरीके होते हैं? डिक्शनरी में हमें क्या क्या नॉलेज मिल पाते हैं? तो आज हम इसको डिस्कवर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला, डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज यूज इन अ सेंटेंस। ये डिक्शनरी जो है बताता है कि उस वर्ड को किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो भी वर्ड आते हैं एक सेंटेंस में, कई किसी ना किसी तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। इन द वे अ वर्ड इज यूज इन अ सेंटेंस कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। यस। तो जो भी डिक्शनरी में जो कोई भी शब्द है ना, वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। जैसे या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कुछ ना कुछ तो पक्का ही होना है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है। देखिए, अब इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है, अ डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द वे वी स्पीक अ वर्ड। और डिक्शनरी में हमें ये भी पता चलता है किसी भी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। जैसे DOG लिखा है, क्या पढ़ेंगे? डॉग पढ़ेंगे, डॉग पढ़ेंगे, डुग पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है? ये डिक्शनरी में हमको पहले से क्लियर कर दिया जाता है कैसे पढ़ना है। तो डिक्शनरी में हम मीनिंग भी देख पाते हैं, और हम क्या देख पाते हैं कि इसको हम कैसे अच्छे से प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण कैसे करें अच्छे से। ठीक है। और जो भी डिक्शनरी में जो भी वर्ड होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। अगर ए में भी कई सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एंट होगा, तो यहाँ पे ए एन के बाद टी के बाद क्या आता है? यू, वी। इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चलते हैं। ठीक है। ईच वर्ड डिफाइंड इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड। जिस किसी का भी मीनिंग देखना है, लेट्स हमको डॉग का मीनिंग देखना है, DOG का, तो डॉग क्या है हमारे लिए? एक एंट्री वर्ड हो गया। डॉग क्या हुआ हमारे लिए? एंट्री वर्ड हो गया। तो ये इसको बोलते हैं एंट्री वर्ड। ठीक है। तो जब भी हम डिक्शनरी खोलेंगे तो ये देखिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखा रहा है ना। जैसे नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो जब हम डिक्शनरी खोलेंगे तो उसके सामने लिखा रहेगा। जैसे नाउन का क्या लिखा रहेगा? स्मॉल में एन लिखा रहेगा। एडजेक्टिव के आगे ADG लिखा, सॉरी J लिखा रहेगा। प्रोनाउन के आगे PRO लिखा रहेगा। वर्ब के आगे V लिखा रहेगा। एडवर्ब के आगे ADV लिखा रहेगा। उसी तरीके से प्रीपोजिशन के आगे PREP लिखा रहेगा। कंजंक्शन के आगे CONJ लिखा रहेगा। इंटरजेक्शन के आगे INTER और J लिखा रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है। और यह जानना हमें बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को समझाया था। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप भी है ना, फ्रेंडशिप। तो जब भी फ्रेंडशिप को लेंगे, फ्रेंडशिप क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, नाउन कितने तरह के होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। बट राइट नाउ ये देखिए, फ्रेंडशिप का क्या लिखा है? नाउन, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है? स्मॉल करके एन। तो आप इसको पहचान लेंगे कि एन है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे से थोड़ा सा याद होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। जैसे अब आपका होमवर्क क्या है इसमें? जैसे बिकॉज का क्या है, कैसे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, स्कैरी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ब्यूटीफुली, डेमन, मैजिक, बात, चाइल्ड, ये सब के आगे हमको क्या लिखना है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब आते हैं नेक्स्ट। अ डिक्शनरी ऑल्सो गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड। तो जो भी डिक्शनरी में है वो एक्स्ट्रा हमको वर्ड के बारे में, जो एंट्री वर्ड होता है उसके बारे में क्या क्या बताता है। पहला, कि हाउ इट इज ब्रोकन इनटू सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होता है? किसी भी वर्ड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं सिलेबल।
इसको हम आगे कवर करेंगे, बट लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, जैसे इंडिया, INDIA, इंडिया। इंडिया में कितने सिलेबल हो सकते हैं? इन और डिया, इन डिया, इसमें 2 सिलेबल है। ठीक है, इसको हम आगे कवर करेंगे, बस इतना जाने कि सिलेबल 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक की सिलेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? इट्स स्पेशल प्लूरल फॉर्म, यस, कि उसका जो भी स्पेशल प्लूरल फॉर्म हुआ है, तो उसका देखिए, जैसे ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? क्या होता है बताइए? ऑक्स का होता है ऑक्सेन। तो जिस किसी का भी स्पेशल प्लूरल रहेगा, वो भी हमको डिक्शनरी में मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या है? डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो भी वर्ड होता है उसका डिफरेंट मीनिंग, जैसे एक शब्द के भी दो दो कई तरह के मीनिंग होते हैं, तो वो भी मिल जाएगा वो। ठीक है, सिनोनिम्स मिल जाएगा। सिनोनिम्स क्या होता है? सेम सेम मीनिंग का वर्ड हो जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में आप पर्यायवाची बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, विलोम शब्द मिल जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कैसे इसको, इस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं किसी सेंटेंस में। हिस्ट्री भी मिल जाएगा उसका, कहाँ से ये आया है वर्ड, कितने साल पुराना वर्ड है, लैटिन का है या फिर ग्रीक का है या फिर किस देश का वर्ड है। ठीक है, उसका डिराइव फॉर्म आएगा कि वर्ड वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वर्ड बेसिकली आया कहाँ से है। ठीक है, और समटाइम्स कभी कभी उसके वर्ड्स एंड फ्रेज भी आ जाते हैं और उसके एब्रिविएशन भी आता है, शॉर्टकट भी, शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं। तो डिक्शनरी से कुल मिला जो केवल हम मीनिंग ही नहीं जानते हैं, बाकी कई सारे प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिलेबल क्या है उसका, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम्स क्या है, डिफरेंट मीनिंग क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका रूट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमको डिक्शनरी में देखने को मिल जाते हैं।